क्या है G20? मेजबानी से भारत को होंगे क्या फायदे? समझिए वो हर जरूरी बात जो आप जानना चाहते हैं। G20 शिखर सम्मेलन G20 समिट की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ये सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। यहाँ जानिए इस सम्मेलन से जुड़ी तमाम बड़ी बात। G20 शिखर सम्मेलन G20 समिट की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ये सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा 9 अन्य देशों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन को बुलाया गया है। G20 की मेजबानी भारत के लिए काफी बड़ा मौका है। आइए आपको बताते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है। वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। इस लिहाज से ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मेजबानी से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। ये वो समय है जब दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट्स झेल रही है। ऐसे में G20 की मेजबानी के जरिए भारत के पास दुनिया को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने का बेहतर मौका है। इससे दुनिया में भारत की आवाज और बुलंद होगी। साथ ही भारत के G20 सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंध मजबूत होंगे। इस समय भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। दुनिया में नए भारत की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में G20 सम्मेलन के आयोजन के जरिए भारत के पास दुनिया के सामने अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी क्षमता और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने का पूरा मौका है। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी ये बैठक काफी अहम है। हाल ही में G20 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आए हैं। G20 को दुनिया भविष्य के रोडमैप के तौर पर देख रही है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। इन बातों से ये स्पष्ट है कि G20 के जरिए भारत एक नई तस्वीर, शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखेगा, ताकि नए अवसर और निवेश से भारत की आर्थिक गति को मजबूती मिले और भारत की विकसित राष्ट्र बनने की राह आसान हो सके। क्या है G20? G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। ये हैं G20 के सदस्य देश। G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी ये संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल अलग देश करता है अध्यक्षता। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राजील को ये जिम्मा सौंपेगा और अगले साल ये बैठक ब्राजील में आयोजित होगी। क्या है G20 का काम? G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है।
इसमें दो समानांतर तरीकों से चर्चा होती है, पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वो व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। चीन की दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है। वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना।